दोस्तों, हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दियां बहुत तेज़ी से आ चुकी हैं और साथ ही साथ आ चुका है फूलों के राजा गुलाब का फ्लावरिंग का समय। तो अगर आप बात राजा साहब की आती है तो हमें उनके स्वागत के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्दियों में हम अपने गुलाब के पौधे पर इस तरह से ढेरों फूल और कलियां कैसे ले सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि नर्सरी वाले अपने गुलाब के पौधे को किस तरह से स्वस्थ हरा भरा लश ग्रीन रखते हैं और किस तरह से गुलाब के पौधे पर इस तरह से ढेरों कलियां और फूल ले पाते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आप ये भी देखेंगे कि नर्सरी से लाए पौधे को हम किस तरह से रिपोर्ट करें ताकि पौधा अच्छे से सरवाइव करे और खिलता भी रहे, सूखे भी ना। कई लोगों के क्वेरीज आए कि मैम, मैं नर्सरी से पौधा लेकर आया और हमारे पौधे रिपोर्ट करते ही सूख गए। तो वीडियो में जो ट्रिक मैं बताऊंगी दोस्तों, उसे ध्यान से देखिएगा। गुलाब के पौधे में जो इस तरह से रेडिश पत्तियां, न्यू लीव्स आती हैं, साथियों इस तरह से न्यू रूट शूट्स आती हैं, उन्हीं पर ही फ्लावरिंग होती है। अगर स्टेम पर फूल आएंगे तो न्यू स्टेम पर ही आएंगे, जब न्यू स्टेम भी नहीं आएंगे तो फूल लेना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों, अपने गुलाब के पत्तियों को पीला होने से बचाना है। देखिए, एक पत्ती मेरे प्लांट की भी पीली हो गई है। बचाने के लिए साथियों, कुछ ज़्यादा कलियों के लिए हमें नाइट्रोजन देना होता है। पीली पत्तियां ना हो, कलियां ढेर आएँ, इसके लिए हमें नाइट्रोजन देना होता है। ये क्या है, कैसे देना है, सब कुछ वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके देने से साथियों, इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट पर बहुत न्यू स्टेम भी आएंगी और कलियां भी प्रोड्यूस करेगा पौधा, इस तरह से फ्लावरिंग भी होगी। तो गुलाब के पौधे पर सबसे पहला स्टेप है साथियों, आपको निश्चित तौर पर करना है, वो है गुड़ाई। हमें गुलाब के पौधे की 10 से 15 दिन में इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करते रहना है। इससे ये होगा साथियों, एक तो जड़ों तक हवा चली जाएगी और दूसरा पानी का जमाव हमारे गमले में बिल्कुल नहीं होने पाएगा। इसलिए हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। पौधे में पानी अगर जमा हो गया तो पौधा कभी भी इस तरह से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि जल भराव में ऑक्सीजन की जो है वो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचता है। पानी भरा रहता है तो ऑक्सीजन का संचार जड़ों तक नहीं होता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि जड़ों तक पानी भरा ना रहे, उसके लिए करना ये है कि आपको प्रॉपर धूप में रखना है। पानी गुलाब के पौधे में कब देना है? पानी तभी देना होगा जब ऊपर की सतह 2 इंच तक आपको सूखी दिखाई देगी। पानी आप अपनी समझदारी से दीजिए। सर्दियों में सभी पौधे में नहीं, गुलाब में ही नहीं, सारे पौधों में आप सोच समझ कर पानी दीजिए। ज़्यादा पानी सर्दियों में पौधे के लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो पानी तभी दीजिए जब ऊपर की सतह सूखी दिखाई दे, या वीक में 2 बार आप पानी दीजिए। गुड़ाई करने से साथियों 2 फ़ायदे होते हैं। चलिए मैं दोनों फ़ायदे आपको बता देती हूँ। एक तो मिट्टी आपकी गुड़ाई करने से उलट पुलट हो जाती है। इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो नीचे ऊपर मिट्टी हो जाएगी। इसमें ऑक्सीजन का आवागमन अच्छे से हो सकेगा। दूसरा काम ये होगा, अगर मिट्टी की गुड़ाई कर दी तो उसमें पानी का जमाव नहीं होगा। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों, सनलाइट। सनलाइट के अभाव में तो आप फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ये जिसमें यहाँ कलियाँ बहुत छोटी, जिनके प्लांट में कलियाँ बहुत छोटी छोटी आती हैं, वो वैसे ही आएंगी। अगर आप धूप नहीं दे पा रहे हैं तो धूप की वजह से, कम की वजह से कलियाँ छोटी छोटी रह जाएंगी और वो खिलेंगी भी नहीं। इसलिए ज़्यादा धूप चाहिए, यानी कि 5 से 6 घंटा की धूप बहुत ज़रूरी है गुलाब के पौधों को लिए। देखिए, मेरे पौधे ऐसी जगह रखे हैं, सुबह के 8:30 बजे हैं, अभी धूप आ गई और 3 बजे तक यहाँ बढ़िया चमकीली धूप रहती है। तो आपको
गुलाब के लिए आपके गार्डन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है वहाँ पर गुलाब के पौधे को आप शिफ्ट कर दीजिए, तो भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग आप पा सकेंगे। अब आपको प्रिकॉशनरी तौर पर करना क्या है, अगर आपकी पत्तियां पीली हो रही हैं या पत्तियों के पीछे काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, इस तरह से सूख जाती हैं पत्तियां, तो उनको हाथ से ही हटा देना है। आपको कोई टूल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो सूखी पत्तियां हों, पीली पत्तियां हों, उनको आप हटा दीजिए। इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका पौधा गुलाब का फूल कम दे रहा है या फिर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसका यूज़ करना है, आप ले लीजिए 2 केले के छिलके। केले के छिलके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तीनों चीज़ की मात्रा होती है। तो साथियों, इसमें आपको देने से 15 दिन के अंतराल में अपने पौधों में 1-1 चम्मच आप दे दीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये फलों के छिलकों का पाउडर है। तो इससे आपके पौधे में देख रही हूँ मैं, इसका इस्तेमाल कई सालों से कर रही हूँ दोस्तों। इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे पर अभी 15 दिन पहले मैंने यही फर्टिलाइज़र इस प्लांट में डाला था। गुच्छों में फूल आ गए और गुच्छों में कलियाँ आ गई। अगर आपके पौधे पर कलियां बन रही हैं तो किसी तरह का स्प्रे अभी इस समय आपको नहीं करना है। पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप वहां से पौधे से हटा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पत्ती पीली हो रही है तो आप पत्ती को हटा दीजिए। पौधा थोड़ी देर केयर मांगता है, गुलाब का पौधा थोड़ी ज़्यादा केयर मांगता है। अब अगली चीज़ है, लोगों ने पूछा है कि मैम मेरा प्लांट लंबा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में आपको हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं आप। साथियों, इस समय आपको ना तो हार्ड प्रूनिंग करनी है और ना कोई रिपोर्टिंग करनी है। आपको इस तरह से डेड हेडिंग करनी है। देखिए, ये फूल यहाँ से सूख गया है और जहाँ से आपको काटना है दोस्तों, जहाँ से नोड एरिया हो, यहाँ से ही नई ब्रांचेज आएंगी, तो आपको शॉर्ट प्रूनिंग कर देनी। इस समय कोई हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी। हार्ड प्रूनिंग के लिए यू नीड टू वेट फॉर 5 मंथ, मतलब आपको फरवरी मंथ तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सब के लिए फरवरी मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन ये सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब डेड हेडिंग आपको बीच बीच में करती रहनी है, क्योंकि स्प्रिंग में सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। मैं बार बार सॉइल को इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों कि गुलाब की मिट्टी हमेशा इस तरह से ब्लैक होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलाएंगे तभी काली होगी। जब मैं जल्दी जल्दी नाइट्रोजन के 2-4 स्रोत बता देती हूँ। पहली चीज़ तो है चाय की पत्ती दोस्तों, दूसरी है केले के छिलके को सुखाकर आप पाउडर बना लीजिए। इसमें पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, सारे मिनरल्स हैं, ये हमारे पौधे की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नर्सरी वाले क्या डालते हैं वो भी जान लेते हैं। गुलाब के पौधे में वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का मिश्रण डालते हैं। मैंने नर्सरी में एक भैया से पूछा कि आपके प्लांट पर ढेरों फूल कैसे आते हैं। उन्होंने बताया, मैम हम लोग वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को मिक्सचर बनाकर ही अपने पौधों में देते हैं। नीम की खली बहुत अच्छी खाद है, जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पत्तियों को लश ग्रीन करती है और एक अच्छा फंजीसाइड भी है। देयर आर मैनी बेनिफिशियल थिंग दैट, मतलब नीम खली के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं बता चुकी हूँ। बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं इसमें। नई न्यू शूट्स निकालता है ये हमारे पौधों में, नीम की खली नई शूट्स निकालता है, कलियाँ प्रोड्यूस करता है और फ्लावरिंग भी इस तरह से जम कर करता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है सपोज करिए, तो आप गोबर की 2 साल पुरानी खाद ले सकते हैं, लेकिन नीम की खली मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसको 3 महीने में एक ही बार देना है, ध्यान से समझिएगा। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर 3 महीने में एक ही बार देना है। और ये ऑर्गेनिक खादें जो मैंने बताई हैं, चाय की पत्ती,
कॉफ़ी पाउडर, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र, ये आपको 15-15 दिन के अंतराल में देते रहना है। आप कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने बना कर रखा है। 1 गिलास पानी में आधा पाउच पाउडर डाल लीजिए, इस तरह से बना लीजिए और 15-15 दिन के अंतराल में देते रहिए। आप फलों की सब्जियों का लिक्विड भी बना कर दे सकते हैं। धूप का विशेष ध्यान रखिए, अच्छी से फीड करिए, खूब ढेरों फूल पाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर तो बनता है। देखिए अगले जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।